परीक्षित एक बार नगर में घूम रहे थे तो क्या देखा, काले रंग का एक व्यक्ति गाय और बैल को बेरहमी से मार रहा है और दौड़ करके और राजा परीक्षित ने उस काले रंग के व्यक्ति को पकड़ा और पूछा, तू कौन है? तो वह कहने लगा, मैं कलयुग हूँ। कलयुग है तो गाय और बैल को क्यों मार रहा है? बोला, मेरा एक युग है, मैं कुछ भी करूं? नहीं, मैं तुझे गाय और बैल को मारने नहीं दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तो राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कलयुग को मारने दौड़े। तो कलयुग ने कहा, पहले हमारी बात सुनो, क्योंकि मुझ में सद्गुण भी है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष मनुष्य की उम्र हुआ करती थी और त्रेता में 10,000 वर्ष उम्र हुआ करती थी और द्वापर में 1000 वर्ष और कलयुग में कितनी उम्र है? 100 साल। और 100 की तो होती भी नहीं है। कलयुग सतयुग में 88,000 वर्ष तक तप करते थे, त्रेता में यज्ञ हवन करते थे, द्वापर में पूजा भजन और कलयुग कृष्ण हरे। और कलयुग में तो थोड़ी भक्ति करो, पूजा पाठ करो, थोड़ा दान पुण्य करो तो कल्याण हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। इतना अच्छा सद्गुण है। तो राजा परीक्षित ने उससे कहा, जाओ जहाँ पर शराबी है एक कलयुग, वहाँ रहो, शराब पीने वालों में, जुआ खेलने वालों में रहो, निंदा करने वालों में रहो, लड़ाई झगड़ा होता वहाँ रहो, जहाँ पर स्त्री दमन है वहाँ रहो। जाते हुए कलयुग कहने लगा, सभी जगह खराब दी है, एक अच्छी भी दे दो। तो बताओ कौन सी दी अच्छी जगह? सोने में। वाह भाई वाह, यहाँ की माताओं को पता है, कथा का है, वही समझदार है। सोने में जाओ, कलयुग तुम्हारा सोने में वास होगा। अब सोना तो महंगा हो ही रहा है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग सोने में रहेगा। और कलयुग जाते जाते कहने लगा, वक्त आने पर मैं बदला लूंगा। एक दिन जरा पापी जरासंध का मुकुट रखा हुआ था बक्से में, और जैसे बक्सा खोला तो सोने का मुकुट देखकर मुख खिल गया और उस मुकुट को सिर पे धारण करके राजा परीक्षित और शिकार खेलने चले गए। और सोने में तो कलयुग आ बैठा और हंस रहा है कलयुग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा परीक्षित ने जंगल में बहुत सारे हिरणों का शिकार कर दिया। प्यास लगी और सम्यक ऋषि के आश्रम में आकर जल मांगा। अब ऐसे ऋषि थे, वो तो ध्यान में बैठे हैं, कौन आया कौन गया उन्हें कुछ भी नहीं पता। और राजा को बड़ा क्रोध आया, ढोंगी पाखंडी आंखें बंद किए बैठा है, मैं राजा, मुझे जल नहीं पिलाया। और वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तीर की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डालकर चला गया। और उनका एक पुत्र भी कहते हैं, कोई शिष्य भी कहते हैं। उसे पता चला तो जल में हाथ लेकर के गंगा के किनारे और श्राप दिया राजा परीक्षित को, आज से 7वें दिवस तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को जब पता चला कि तुझे श्राप लगा है तो राजा परीक्षित सुखदेव मुनि की शरण में गए और सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। बोलो भागवत भगवान की। भागवत भगवान